आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक लड़का था, उसके वालिद साहब फ़ौत हो गए। जब उसके वालिद साहब फ़ौत हुए ना, तो वो उसके चाचू सुनहरा थे, सोने का काम करते थे। सोने का मतलब सोते नहीं रहते थे, गोल्ड का काम करते थे। तो वो लड़का जो है ना, वो अपना जब उसके वालिद साहब फ़ौत हुए तो उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, कोई ज़रिया आमदन नहीं था। उसकी वालदा ने कहा कि बेटा ये जो मेरा सोना कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ये ले जाओ अपने चाचू के पास और जाके उनको कहो कि ये सोना आप रख लें और हमें इसके बदले कुछ पैसे दे दें, हम जो है ना वो अपनी ज़रूरत इससे पूरी करेंगे। अच्छा, तो अब वो जब चाचू के पास गया तो चाचू ने उसको एक मशवरा दिया। चाचू ने कहा कि बेटा ये देखो, ये सोना अगर तुम बेच दोगे अभी, तो उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया। कहने लगे अभी मार्केट में रेट भी डाउन है, कोई अच्छे नहीं हैं, और सोना अगर तुम बेच दोगे तो इससे तुम्हारा जो वक्त है वो गुज़र जाएगा, लेकिन ये है कि तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो आखिरकार तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे ना अभी मेरे पास काम सीखो, और उसके बाद तुम फिर जब ज़रूरत होगी तो ये सोना बेच के थोड़ा बहुत सोने का फिर काम शुरू कर लेना। कोई वर्कशॉप डाल लेना कि तुम्हें कम से कम गोल्ड को जो है ना वो पॉलिश करना आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, तो तुम काम कर सकोगे, तुम्हारा ज़रिया आमदन बन जाएगा। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि मैं तुम्हारा मुखलिस चाचू हूँ। तो यहाँ पे लड़का जो है ना अपनी वालदा से मशवरा करके कहता है ठीक है, ये बात अच्छी है। तो वो सोना अभी कहते हैं कि मेरे पास रखवा दो, तो पड़ा रहे, जब रेट कोई अच्छे होंगे तो हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है। अब लड़का काम सीखना शुरू करता है, सीखता है। टाइम लगता है उसको। 3-4 महीने बाद लड़का इस काबिल हो जाता है कि उसको ना हाथ में पकड़ के, शक्ल देख के या वज़न के साथ किसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये सोना है या ये जो है वो यानी असली सोना है या इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में चलती हैं, अब उसको पता चल गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब वो 3-4 महीने गुजरे ना, अब वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका है। अब उसके चाचू ने उसको कहा कि बेटा वो जो तिजोरी में सोना पड़ा हुआ है ना, जो तुम्हारी वालदा का है, उसको ले आओ, तो हम देखते हैं मार्केट में अब क्या चलता है उसके हवाले से। तो वो लड़का जाता है और जाके वो अपना जो सोना होता है उसको वहाँ निकाल लाता है। अब वो निकालता है तो निकाल के उसको हाथ में पकड़ते साथ ये लगता है कि यार ये सोना तो नहीं लग रहा मुझे, ये तो कोई मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सोना नुमा कोई चीज़ है। ये क्या आ रहा है भाई? अच्छा, जा रहा है। पीछे वाली लाइट भी उन्होंने सफ़ेद लगाई हुई है। मैंने कहा पता नहीं ये सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन ये भाई ट्रैक्टर साहब हैं, पीछे लाइट लगाई हुई, तो शुक्र है इन्होंने पीछे ट्रैक्टर की लाइट लगाई हुई है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन लाइट गलत लगाई हुई है। पीछे वाली लाइट कभी भी वाइट नहीं आपको लगानी चाहिए, जो आप आगे लगा रहे हो, मसला होता है उससे। चलें, तो बात चल रही थी कि वो लड़का जब सोना निकाल के लाया ना, तो उसको ये लगा कि यार ये असली नहीं है। उसने चाचू से पूछा, चाचू ने कहा हाँ बेटा ये असली नहीं है, ये सोना ठीक नहीं है। जिसने भी पहले तुम्हारे साथ किया ठीक है, 2 नंबरी की, या कई दफ़ा इस तरह होता है कि चीज़ जो है वो इंसान को उस तरीके से मिलती है, और पीछे की स्टोरी क्या है अल्लाहु आलम, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आगे की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। अब आगे क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको परख लिया, देख लिया, और उसका जो है ना वो उसने अपना काम जारी रखा, और फिर आगे जो भी उसकी ज़िंदगी गुजरी। तो यहाँ तक हम स्टोरी को रखते हैं, पूरी हम ख़त्म नहीं करते। अच्छा, यहाँ तक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम इस कहानी से क्या सीखें? वो ये कि शुरू में जब लड़का आया था ना और उसने आके अपना सोना बेचा था, तो अब उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, उसको पैसों की बड़ी ज़रूरत थी। और जब उसने सोना अपने चाचू को पकड़ाया था, तो चाचू अगर उस वक्त कह देते बेटा ये सोना नकली है और इस सोने को बेच के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ उसको वो रख भी लेते और रख के कुछ पैसे दे देते कि चलो यार ये जो है ना वो हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, तो
लेकिन वो उतने पैसे तो नहीं बनने थे ना जितने ओरिजिनल सोने के बनने थे। अब वो लड़का और उसकी वालदा, उसके जहन में ये बात आ सकती थी कि हम इस वक्त मुश्किल हालात में हैं और हमारा जो मतलब चाचू हैं वो हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और हम पर जुल्म कर रहे हैं और हमारा जो है ना वो सही रेट नहीं दिया उन्होंने, हमारा सोना भी रख लिया है। ये इस तरह की चीज़ें शैतान ने डालनी थी, क्योंकि उनको उस चीज़ का इल्म नहीं था कि सोना किसे कहते हैं, किस तरीके से पहचाना जाता है। लेकिन जब उनको इल्म हो गया, अब उसने पहचान लिया, लड़के को सही और गलत की तमीज़ हो गई, लड़के ने सोने का जो एक तरीक़ाकार था पहचानने का वो सब जान लिया, तो अब उसको खुद पता चल गया। तो अब शैतान उनके दरमियान ना वो हसद और कीना और वो जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना था वो नहीं पैदा कर सकेगा। उसकी वजह क्या है? उसके पास इल्म आ गया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, हमेशा ये बात याद रखें कि जब हमारे पास इल्म की कमी होती है ना, हम फौरी तौर पर किसी न किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो नतीजा ख़तरनाक होता है हमारे इस लिहाज से कि हम ये नहीं देखते कि यार ये बंदा कौन है, कैसा है, मुखलिस है, नहीं है। सिर्फ हम अपने इल्म के एतबार से, इल्म के लिहाज से फ़ैसला कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो बात इसने कही है ना ये दुरुस्त नहीं है। वो इल्म के लिहाज से ही फ़ैसला होता है। अब इल्म अगर मेरा वसी होगा, इल्म मेरा ज़्यादा होगा, इल्म मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, इल्म मेरा अच्छा होगा और सही इल्म होगा तो मैं सही फ़ैसले कर पाऊँगा। मुझे सोसाइटी, मुझे मुआशरा, मुझे शैतान, मुझे मेरे दोस्त, मुझे मेरा मोहल्ला, मुझे मेरे रिश्तेदार कोई भी गुमराह नहीं कर पाएंगे, कोई भी कहानी सुना के वो गलत रास्ते पर नहीं लेके जा सकेंगे। तो इसलिए मुझे जो है ना इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि यार मुझे अपने इल्म को मजबूत करना है, बढ़ाना है और जिस चीज़ में मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ती है या लोगों के साथ वास्ता पड़ता है वो तो लाजमी सीखना है कि कोई मुझे धोखा ना दे सके।